व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत और फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुकेत रियासत। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम सुकेत रियासत के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम ऐतिहासिक फैक्ट के साथ और कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे दोस्तों, जो आपने जो है ऑथेंटिक बुक्स से हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। सुकेत रियासत। सुकेत रियासत की स्थापना हुई थी दोस्तों 765 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3950 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और इसका जो संस्थापक था वह राजा बीरसेन थे, और इसका अंतिम राजा था राजा लक्ष्मण सेन, जिनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 1919 से लेके 1948 ईस्वी तक था दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र था सुकेत रियासत का सतलुज नदी के पश्चिम भूभाग तक सीमित था दोस्तों। और इसकी जो राजधानी थी सुकेत रियासत की वह पांगणा थी दोस्तों। और कुल्लू का समकालीन राजा उस टाइम जो है भोपाल था दोस्तों, और 900 ईस्वी के लगभग उसका जो कार्यकाल था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुकेत का जो राजा कौन था और उसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका जो है अंतिम जो राजा कौन था, और उसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसा कि आज के समय में जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसका जो समकालीन राजा अवश्य पूछा जाता है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो ब्यास घाटी में कांगड़ा और कुल्लू के प्राचीन राज्यों के पश्चात सुकेत और मंडी के नाम आते हैं दोस्तों। और सुकेत सतलुज नदी के पश्चिम भूभाग में विस्तृत था दोस्तों। यह आपने ध्यान रखना है कि जो सुकेत था वह सतलुज नदी के पश्चिम भूभाग में स्थित था दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन आ सकते हैं कि सुकेत जो है पूर्व में स्थित था, पश्चिम में था, या जो है या दक्षिण या जो है पश्चिम में स्थित था दोस्तों। यह आपने ध्यान रखना है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सुकेत रियासत का जो नामकरण है दोस्तों, इसके पीछे हम क्या क्या इसके जो कारण रहे हैं दोस्तों। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार उस क्षेत्र में कोई सुखदेव नाम के महात्मा रहते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम सुक्षेत्र पड़ा, जो बाद में सुकेत हुआ दोस्तों। और सुकेत राज्य की स्थापना के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। इस राज्य की स्थापना अत्रि गोत्र के चंद्रवंशी वीरसेन ने की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों, और आपने इसको जो है स्टार लगा देना दोस्तों इसके जो है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? जो अत्रि गोत्र के चंद्रवंशी वीरसेन ने की थी दोस्तों। और जो क्या बोलते हैं इसके बारे में, और जो इतिहासकार बोलते हैं वोगल, हचिंसन, ग्रिफिन तथा मनमोहन सिंह आदि इतिहासकारों ने इस वंश को बंगाल बिहार के जो सेन राजवंश की एक शाखा माना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सुकेत राज्य का प्रभुत्व रहा है वो रहा है दोस्तों 756 से लेके 1000 ईस्वी तक इसका अपना प्रभुत्व रहा है दोस्तों। और इस की नींव 765 ईस्वी में पड़ी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार। और ये बहुत बड़ी स्टोरी रहे हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। और वीरसेन ने कुन्नू धार के बाहरी क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। कहाँ पे करवाया था इसका निर्माण दोस्तों? ये आपने रखना है कि कुन्नू धार के जो है आपका यहाँ पे एक किले का निर्माण कराया था, वीरसेन ने करवाया था दोस्तों। वह अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहना रहा, जो आपका कुन्नू धार का जो आपका वहाँ पे किला बनाया था दोस्तों। और वहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ वीरसेन थे वहाँ रहने लगे थे। जो सुराही क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने एक महल का निर्माण कराया था, और वहाँ उनकी जो पहली जो राजधानी थी वो पांगणा थी दोस्तों। ठीक है, और हमने पांगणा के बारे में दोस्तों लास्ट वीडियो में देखा था कि पांगणा के बारे में हमने पढ़ा था। छोटी काशी जो है मंडी को छोटी काशी क्यों कहा जाता था, और पांगणा के वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है हमारे शिवलिंग हमें मिलते हैं। और आज के समय में भी अगर वहाँ पे अगर विजिट करते हैं तो उसके बारे में हमने होल हिस्ट्री पढ़ी थी दोस्तों इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, अब और इसकी जो पहली राजधानी थी सुकेत की वो कहाँ थी? पांगणा स्थापित की थी दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने इसको स्टार लगा देना है दोस्तों। ठीक है, और यह हथली के राणा को यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? पराजित किया दोस्तों वीरसेन ने।
और इस उपलक्ष्य पर बीरकोट किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। जो है वीरसेन ने क्या किया था, बीरकोट किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, ये आपने रखना है, किलों के नाम रखने हैं याद। कौन से किले का निर्माण कराया था, बीरकोट किले का। और सीमा निर्धारित करने के लिए उसने जो है सीरखड़ के जो है भीडा किले का निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, अपनी जो है बाउंड्री को उसने जो है करने के लिए, बताने के लिए कि हमारी ये बाउंड्री है, और यहाँ पे उन्होंने जो है भींडा किले का निर्माण करवाया था वीरसेन ने। ठीक है दोस्तों, ये आपने ये याद रखना है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कुल्लू 8वीं और 9वीं शताब्दी में सुकेत के अधीन था। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे जो है कुल्लू तो 8वीं और 9वीं शताब्दी सुकेत के अधीन आ गया था दोस्तों। ठीक है, और कुल्लू का राजा भूपाल 850 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक सुकेत का बंदी रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 850 से 900 जो है ईस्वी तक जो है राजा जो भोपाल था उसको जो है बंदी बनाया गया था दोस्तों उसमें। ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंबा के राजा लक्ष्मी बर्मन, ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी बर्मन का पुत्र जो मुश बर्मन का जन्म एक गुफा में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और उसको मुशान बर्मन भी कहते हैं दोस्तों। और लगभग 800 ईस्वी के नियर बाय जो लक्ष्मी बर्मन का जो है कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, और उसमें सुकेत का राजा वीरसेन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि उस टाइम जब यहाँ पे जो मुश बर्मन का जन्म हुआ था गुफा में हुआ था, और उस टाइम जो है वहाँ पे सुकेत में कौन राज कर रहा था, राजा वीरसेन कर रहा था। और राजा वीरसेन ने जो है मुश बर्मन को अपने जो है राज्य में क्या दिया था, संरक्षण दिया था दोस्तों, आश्रय दिया था वहाँ पे अपने जो इसमें जो है। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है कि राजा वीरसेन ने दिया था मुश बर्मन को संरक्षण। ठीक है, आश्रय दिया था मतलब। और राजा वीरसेन ने मुश बर्मन की जो है राजसी शिक्षा दीक्षा का क्या किया था, ऊँची जो यहाँ पे उन्होंने जो है प्रबंध किया था, उनकी जो है राजसी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे उन्होंने जो है किया था दोस्तों वीरसेन राजा ने, जो सुकेत के राजा थे। ठीक है, और वीरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है मुश बर्मन से किया था दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से राजा ने जो अपनी पुत्री का विवाह मुश बर्मन से किया था। ठीक है, और राजा ने अपने क्या किया था दोस्तों, और राजा ने जो है पांगणा परगना दहेज में जो है मुश बर्मन को दिया था दोस्तों। जो पांगणा हमारी जो राजधानी थी सुकेत की, हमने पढ़ा लास्ट आपकी स्लाइड में पढ़ा कि जो पांगणा थी उसकी की राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी पांगणा थी, और उसको जो है मुश बर्मन को दहेज में दिया था दोस्तों। और उसने बाद में ब्रह्मपुर में अपने राज्य को क्या किया था, फिर से एस्टैब्लिश किया था, फिर से स्थापित किया था दोस्तों। जो आपका मुश बर्मन था वो वापिस चंबा गया और वहाँ पर उसने जो अपने राज्य को स्थापित किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हर एक जो है आपका जो है लाइन है, हर एक जो आपकी शब्द है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताई चीज़ें इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों हमारे जो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर, और इसकी जो है हिस्ट्री कैसी लगी, और आपको कंटेंट कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को भी इतिहास यात्रा विद्राम को फॉलो करें दोस्तों, और जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें इसकी PDF के लिए दोस्तों। और इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।